यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और अब गठबंधन के बाद एनडीए ने बिजनौर विधानसभा से आरएलडी के मीरापुर से वर्तमान विधायक चंदन सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। चंदन सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो चंदन सिंह चौहान के जो पिता थे संजय चौहान, वो पूर्व में बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है चंदन सिंह चौहान। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विदाई। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत समाचार का कि आपने मुझे अपनी बात रखने का एक मंच दिया। अच्छा, कितनी चुनौती मानते हैं विधायक से अब दूसरा पड़ाव सांसदी की ओर? देखिए, जीवन में लक्ष्य और चुनौती हमेशा रहते हैं, पर उनको सुलभता जब और आसान हो जाती है, जब आपको 36 बिरादरी का और जिनके लिए आप मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, क्षेत्र की सम्मानित जनता का समर्थन मिलता है, तो निश्चित रूप से हर चुनौती को पार पाना आसान हो जाता है। गुज्जर वोट बैंक वहाँ काफी अच्छा खासा माना जाता है। देखिए, चुनाव सर्व समाज के समर्थन से मिलता है और मुझे पूरा विश्वास है गुर्जर बिरादरी के साथ साथ 36 बिरादरियों का समर्थन अ, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ रहने का काम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर होगा। क्या अब तक बिजनौर क्षेत्र में घूमे? मीरापुर के आप हालांकि विधायक हो, वो क्षेत्र भी बिजनौर में ही लगता है। देखिए, जहां हमने जन्म लिया और जहां हम फिलहाल खड़े भी हैं, ये भी बिजनौर लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ हम पले बढ़े और खेले, हर गली, हर कूचे से, हर गांव से संबंध 3 पीढ़ियों से परिवार का रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने बेटे को, अपने भाई को इस परीक्षा की घड़ी में क्षेत्र की जनता पूरा समर्थन देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा बिजनौर लोकसभा से, उससे ही आपकी साफ तौर से टक्कर मानी जाएगी। देखिए, हमारा लक्ष्य जो हमारे आदरणीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 प्लस का लक्ष्य दिया है एनडीए गठबंधन का, उसकी नींव पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रखी जाएगी और ये लक्ष्य की शुरुआत बिजनौर से ही होगी और जब बिजनौर उत्तर प्रदेश पार होता हुआ जाएगा तो 400 प्लस का लक्ष्य भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। गन्ना किसानों की काफी समस्याएं बिजनौर क्षेत्र में देखी जाती है, चाहे मिल को लेकर, मोरना के मिल को लेकर हो। समस्या का समाधान? लगातार क्षेत्र की समस्याएं किसानों की हो, गन्ना किसानों की हो या फसल, क्या है, कोई भी फसल हो, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की समस्याओं के लिए आगे खड़ा रहा। चाहे भूमिका, चाहे पहले पूर्व में विपक्ष की हो, उसमें क्या भूमिका थी, हमने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया और अब सरकार या सत्ता में आके जो भूमिका हमें हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी देंगे और किसान हमें बताएंगे, उसमें संघर्ष करके अपने किसानों की, अपने नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए हम पूरी ताकत के साथ उनका निराकरण करने का काम करेंगे। जमीनी मुद्दे क्या क्या मानते हैं इस चुनाव के? देखिए, जमीनी मुद्दे फिर वही हैं, आपसी प्यार मोहब्बत, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस नारे को लेके हम चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है समाज के हर वर्ग को साथ लेके विकसित भारत का संकल्प संकल्प को पूरा करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में कैसे बेहतर बदलाव हो, उसमें आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि चुनौतियां और भी है आधुनिक भारत के सामने। आज चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना देश और दुनिया कर रही है, इन चुनौतियों का सामना हम अपने योग्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जयंत चौधरी जैसे युवा कर्मठ नेता के नेतृत्व में करेंगे तो निश्चित रूप से हर समस्या का निराकरण करने का काम हो। अच्छा, सपा और आरएलडी का जब तक गठबंधन था तो क्या मानते हैं, क्या दरारें आई ऐसी कि ये अचानक से गठबंधन टूट गया? देखिए, ये बड़े मुद्दे हैं और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने अपने निर्णय लिया कि किस रूप से बेहतर आने वाले समय में अपने नागरिकों को क्या सुविधाएं दे सकें, क्या उनके मुद्दों का निराकरण कर सकें और आज उन्होंने सत्ता में शामिल होकर और कदम से कदम मिला के जब 36 बिरादरियों का समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ है, ऐसे में साथ मिलके इस संघर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का निर्णय लिया और जहां सम्मान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का है, आज उन्होंने, सरकार ने भारत रत्न देके केस के इस देश के पूरे हर
कमजोर वर्ग का, किसान वर्ग का, मध्यम वर्ग का, जो जिनकी आस्था चौधरी चरण सिंह जी में थी, उनकी भावनाओं का सम्मान देने का काम किया और ये बहुत बड़ी बात। बिजनौर लोकसभा पर जीत अपनी किस तरह से देखते हैं, कितनी वोटों से जीत का? देखिए, चुनाव है, चुनाव को मजबूती से लड़ना ये पहली चुनौती है और जब समर्थन और साथ और प्यार मिलता है तो जीत अलौकिक और बहुत बड़ी होती तो ये थे हमारे साथ लोकसभा बिजनौर के वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दिया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस जो सपा आरएलडी का गठबंधन था उसमें दरारें आई और उसके बाद अब आरएलडी एनडीए का हिस्सा है। हालांकि जमीनी मुद्दों को लेकर जो बिजनौर से प्रत्याशी बनाए गए हैं एनडीए के, वो वहां के नागरिकों के बीच जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि संभवतः यही है कि समाजवादी पार्टी और एनडीए के गठबंधन के बीच ही ये मुकाबला बिजनौर में देखा जाएगा। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।